है नहीं। ये संगठन है काम का, जमीन पे काम करने वाले का। ये संगठन है स्वराज का। ये संगठन है आपकी आवाज का, ये आपके अधिकार का। और वो अधिकारों का सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था, उसको कानून बनाया। उस पर सबसे ज्यादा काम किया राजीव गांधी जी ने, और उसको कानून बनाया 1994 में नरसिंह राव जी की सरकार ने। तो अब वो जो आपके अधिकार हैं, जो जैसे भाई साहब लोग सब लोग बता रहे थे कि हमने पंचायती राज व्यवस्था, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जैसे ही वो कानून संसद में पास हुआ, वैसे ही हमने लागू किया। और लागू करके मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने उसको लागू करा और आपके अधिकार आपको दे दिए। क्योंकि आप लोग सब पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप लोग उन सब अधिकारों से वाकिफ हैं। और हमारा काम यह है कि हमें बताना होगा जनता को, आज के जनप्रतिनिधियों को जो उनकी विचारधारा से प्रभावित है, कि हमने अधिकार दिए थे और उनने अधिकार पेटी में बंद कर लिए। इस बात का हमें प्रचार करना पड़ेगा। साथियों, दो विचारधाराएं हैं इस देश में। एक विचारधारा है केंद्रीकरण की, जो जैसे अभी सब लोग कह रहे थे कि ये अधिकार दिए, ये अधिकार दिए, और अब वो अधिकार उन्होंने ले लिए। कई जगह तो नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार भी छिन गए, चेक किए उनके। जबकि और दूसरी विचारधारा हमारी कांग्रेस पार्टी की है, महात्मा गांधी की विचारधारा है सत्ता के विकेंद्रीकरण की, कि आपके जो अधिकार हैं वो आपके पास रहेंगे। अधिकार, कोई कानून बनेगा तो वो नीचे से आएगा, ग्राम सभा से आएगा, वार्ड मोहल्लों से आएगा। तो ऐसे पंचायती राज कानून में शहरों को भी अधिकार है और ग्राम पंचायतों को अधिकार है, और सारे अधिकार वहां के रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को है। ये नहीं कि यहाँ रायपुर में बैठ के बस्तर और कांकेर के गांव में और दूर गांव में यहाँ के हुक्मरान अपनी माने अफसरशाही जा रहे हैं। ये चीज नहीं है। वहां के लोगों की सुविधा के लिए जो हो और वहां के लोग जो उचित समझे वो कानून है। जैसे जंगल में आदिवासी भाइयों का अधिकार है। अगर 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भाई साहब काम नहीं किया होगा, तो आज ये जैसे हंसदेव में किया ना, ये सारे जंगल बेच चुके होते। इनका जंगल में, इनका कोई जंगल में वो नहीं है कि इनका जंगल से प्रेम है इसलिए ये कर रहे हैं। जंगल में एक तो औषधियां जो उगाई जाती हैं और उनके नीचे जो मिनरल्स हैं, ये अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंपना चाहते हैं, जैसा आपके यहाँ हंसदेव में किया जा रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने शुरू से जड़, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा इस बात पे सक्रिय रहते हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसका भी मुख्य उद्देश्य ये था कि जब आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर कैसे चलेगा देश में, डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, लोकतंत्र कैसे स्थापित रहेगा। जो लोकतंत्र हम 70-75 साल में बनाए हैं, वो लोकतंत्र आज खतरे में है। हमें उसकी लड़ाई लड़नी है। हमें अपने इस संगठन का, महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उनने कैसे भारत का सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे भारत की आधारशिला रखी है, उस आधारशिला पे चोट पहुंचाई जा रही है। उस लड़ाई को आज हमें लड़ना है। हमें भ्रमित नहीं होना है। बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये पहली बैठक है। फिर हम आपके वहां भी आएंगे, जिस गांव से आप आए हैं, जिस पंचायत से आए हैं। हम लोग तो छोटी छोटी बैठकें करते हैं, और हमारे संगठन का मूल उद्देश्य रहता है कि आम आदमी की आवाज तक पहुंचना। आम आदमी की जो बात है वो बात तक मुख्य आवाज से मिलाना उसको, ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का उद्देश्य है। हर शोषित, पिछड़ित, वंचित की लड़ाई लड़ना हमारा विचार है, हमारे नेताओं का विचार है, जिनके विचारों के लिए हम लोग आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत टाइम दिया, बहुत दूर दूर से आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही महेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी पहली जो मीटिंग हुई उसमें इतनी अच्छी संख्या में लोग आए, और जहां जहां से लोग आए, जहां जहां के हमारे अध्यक्ष आए, पदाधिकारी आए, इसके बाद भोजन करने के बाद आप लोग सबको अपन लोग साथ में बैठेंगे। और जहां जहां अपना संगठन नहीं है, शहरों में